Hello everyone. So let's start this video. In this video, I'm going to talk about the detailed version of UP PGT form. So इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि इस फॉर्म को कैसे भरना है और कैसे इस फॉर्म के लिए आपको प्रोसीड करना है। इन सारी डिटेल्स के बारे में मैं प्रॉपर तरीके से बात करूंगा आपसे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है लेक्चर हमारे द्वारा यूपी पीजीटी के फॉर्म से रिलेटेड, जहाँ पे मैं आपको इस फॉर्म के बारे में और अन्य जो भी आने वाले फॉर्म है उनके बारे में भी आपको एक अच्छा खासा अनुमान हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ जितने भी फॉर्म आप पीजीटी टीजीटी के कैटेगरी के देखने चाहते हैं वो सभी फॉर्म इसमें इंक्लूड है हमारे। तो दोस्तों, हमारा जो अभी फॉर्म आया हुआ वो है हमारा UPSESSB टीजीटी पीजीटी रिक्रूटमेंट, जिसमें कि 15,198 पोस्ट पर ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी हुआ है। तो इन पोस्ट पर आप अपना फॉर्म भर सकते हैं ऑनलाइन, और फॉर्म भरने के लिए आपको इनकी साइट पर जाना होगा। और वैकेंसी इस प्रकार है कुछ हमारे पास, ये देखिए टीजीटी पीजीटी की, ठीक है। और इसके लिए आपको एक लिंक दी जाएगी, जिस लिंक से आप फॉर्म भर सकते हैं आगे। ठीक है, आगे मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। यहाँ पर नोट देख लीजिए, नोट पे लिखा हुआ है कि महिला अभ्यर्थी बालक एवं बालिका दोनों वर्गों के विद्यालयों के लिए पात्र है, क्योंकि ये दोनों लोग भर सकते हैं, मतलब मेल और फीमेल दोनों के लिए है। लेकिन आवेदन किसी एक ही वर्ग में आपको करना होगा। ऐसा नहीं कर सकते आप कि आप मेल और फीमेल दोनों में कर सकते हैं, ऐसा कोई करेगा भी नहीं। लेकिन ये नोटिस में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि एक बार में एक ही सब्जेक्ट में आप कर सकते हैं। फॉर्म भरने की जो तरीका है उसमें आप एक, जैसे मान लीजिए आपने फिजिक्स में भर दिया, तो अगर आपने फिजिक्स में भर दिया देन यू कैन फिल द फॉर्म इन केमिस्ट्री, क्योंकि आप एक ही स्ट्रीम से पोस्ट ग्रेजुएशन हो सकते हैं, एक ही स्ट्रीम से भर सकते हैं फॉर्म को। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, बहुत जल्दी हम आपको और समझाते हैं। देखिए दोस्तों, इसका जो ओरिजिनेशन है वो है UPSESSB, जो मतलब है उसका मतलब ये है UPSESSB, इसको शॉर्ट में बोलते हैं। और इसका फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ओके, सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इसका नाम है। ठीक है, ये हमारा जो वैकेंसीज है टीजीटी और पीजीटी एग्जाम्स के लिए, टीजीटी मतलब ट्रेन ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए वैकेंसी 15,198 पोस्ट मैंने आपको बता दी है। इसमें पीजीटी में आपको रिटन एग्जाम देना होगा, उसके अलावा इसमें आपका वेटेज भी चेक किया जाएगा। वेटेज का मतलब है यहाँ पर अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से वेटेज को काउंट किया जाएगा। मान लीजिए किसी ने अगर मान लीजिए बीएड कर रखा है, बीएड के साथ एमएड कर रखा है दोस्तों, तो उसके लिए 5% का वेटेज अलग से दिया जाएगा। कि कोई स्पोर्ट्स में उसके पास अगर मान लीजिए नेशनल लेवल की कोई उसने स्पोर्ट्स खेल रखी है, तो उसके लिए दोस्तों उसको 5% का अलग वेटेज दिया जाएगा। तो वेटेज का यहाँ पर बड़ा अच्छा क्राइटेरिया उन्होंने सेट कर रखा है। लेकिन वही बात करें अगर पीजीटी एग्जाम्स की, तो यहाँ पर आपको रिटन एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, और इसके साथ साथ आपका वेटेज होगा। दोस्तों यहाँ पर इंटरव्यू जो होगा ये बहुत अच्छा जो रोल प्ले करेगा यहाँ पर पीजीटी आपकी एंट्री के लिए, क्योंकि 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। उसके अलावा वेटेज लगभग यही रहेंगे जो पहले आपके टीजीटी एग्जाम्स में के लिए रहे हैं। एग्जाम डेट जो है वो आपको बहुत जल्द अनाउंस कर दी जाएगी, और लास्ट डेट जो है वो 5 मई 2021 से अप्लाई करने की, और जो स्टार्टिंग थी वो 16 मार्च को हो चुकी थी। लेकिन इस फॉर्म को आगे बढ़ने के चांसेस पूरे लग रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जो वैकेंसीज हैं, जो फॉर्म भरने की जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो फॉर्म नहीं भर पा रहे, क्योंकि यहाँ पर लॉकडाउन जैसी कंडीशन चल रही है यूपी में। तो लॉकडाउन वगैरह से जो है वो इफेक्ट होते हैं ये सब चीज़ें, और लोगों के पास क्योंकि फॉर्म की जो फीस है वो बहुत ज़्यादा है, तो फॉर्म भरने वाले की संख्या भी कम है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम बात करते हैं डिटेल्स ऑफ वैकेंसी के बारे में। जो डिटेल्स हैं उसमें आपको बता दूं मैं, टीजीटी की जो डिटेल्स हैं उसके अकॉर्डिंग 12,603 पोस्ट हैं, जिसमें कि हिंदी की 1742 पोस्ट हैं, मैथमेटिक्स के 1822 है, होम साइंस की 611, उर्दू की 65, इंग्लिश की 1587, ड्राइंग के 710, सोशल साइंस की दोस्तों 1392, और स्टिच की जो है 19 पोस्ट है, संस्कृत की 938, साइंस की 792, और ये 693 बायोलॉजी की हैं, कॉमर्स की 127 है, एग्रीकल्चर की 184 हैं, और फिजिकल एजुकेशन 497, और 6 म्यूजिक और 10 सिंगिंग की। कुल मिला के जो टोटल पोस्ट बन रही है वो बन रही है 11,195। फिर 12,603 पोस्ट कहाँ से हुई सर, इसमें और भी कई सारी चीजें इंक्लूड है, क्योंकि अभी मैं बात करूंगा फीमेल्स के बारे में भी आपसे। ठीक है दोस्तों, फीमेल्स की वैकेंसी यहाँ देख लीजिए। फीमेल्स में हिंदी 214, मैथमेटिक्स 167, होम साइंस 160 है, उर्दू 12, इंग्लिश 196, ड्राइंग 103, साइंस सोशल साइंस में 186 पोस्ट हैं, स्टिच में 4 हैं, 97, संस्कृत में, साइंस में 106 हैं, बायोलॉजी में 42 हैं, कॉमर्स में 8 हैं, एग्रीकल्चर में 1 है, फिजिकल एजुकेशन में 48 हैं, म्यूजिक में 14 हैं, और सिंगिंग में 50 है। टोटल पोस्ट बन रही है 1492। दोस्तों आप सोच रहे होंगे सर इस तरह चीजें क्यों बता रहे हैं आप, कि नंबर ऑफ पोस्ट से हमें क्या लेना देना। लेकिन दोस्तों समझना जरूरी ये है कि आपका कंपटीशन जो होने वाला है दोस्तों यहाँ पर वो कितने लोगों के साथ होगा। देखिए ज्यादा वैकेंसी अगर ज्यादा पोस्ट होंगी दोस्तों, तो कंपटीशन क्या होगा, आपका जो लेवल ऑफ कंपटीशन है थोड़ा सा डिले होगा, मतलब थोड़ा कम हो जाए। लेकिन अगर पोस्ट कम है, मान लीजिए जो पोस्ट है वो बहुत कम है, मान लीजिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैं बात करूँ यहाँ पर दोस्तों आपसे संस्कृत में,
या मान लीजिए साइंस में दोस्तों 106 पोस्ट, लेकिन साइंस में जो भरने वाले फॉर्म होंगे वो बहुत ज्यादा लोग होंगे, बात समझ रहे हैं आप यहाँ पर। तो इस वजह से पोस्ट को भी जानना बहुत आवश्यक है यहाँ पर आपके लिए। दोस्तों अब बढ़ेंगे पीजीटी की ओर, और पीजीटी में आपसे बात करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए कितनी पोस्ट है। तो 2595 पोस्ट है, 2595 पोस्ट है, जिसमें कि आपके मेल और फीमेल दोनों की वैकेंसीज को इन्वॉल्व करके हमसे बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पर मेल के लिए पहले बात करते हैं, तो मेल में सबसे पहले हिंदी में 363 है, मैथमेटिक्स 98, होम साइंस 2, इकोनॉमिक्स 147, हिस्ट्री 68, इंग्लिश 269, ड्राइंग 49 और सिविक्स 153, 250, ज्योग्राफी में, साइकोलॉजी में 35 है, पेडागोजी में 25 है। पेडागोजी दोस्तों ये एक डिफरेंट विषय है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो लोग बीएड कर रहे हो जानते हैं इसको। सोशियोलॉजी में 67 है, संस्कृत में 232 है, बायोलॉजी में 108 है। दोस्तों मुझे यहाँ पे थोड़ा सरप्राइजिंग लगा, संस्कृत के लिए 232 पोस्ट है संस्कृत के लिए यहाँ पर, फिजिक्स के लिए 148 पोस्ट है, और केमिस्ट्री के लिए 160 है, फिजिकल एजुकेशन 11 है, और कॉमर्स 45 है, एग्रीकल्चर के लिए 38 है, मिलिट्री साइंस के लिए 10 है। मिलिट्री साइंस एक विषय है जो कि ग्रेजुएशन में आपको प्रोवाइड किया जाता है और पीजी में भी होता है, और लॉजिक्स के लिए आपको 7। ठीक है दोस्तों, टोटल बन रही है 2281 पोस्ट। यहाँ पर कितने मेल के लिए 2281 पोस्ट अभी मेल के लिए। अभी दोस्तों मैं बात करूंगा फीमेल्स के लिए कितनी पोस्ट है हमारे पास। तो दोस्तों फीमेल्स के लिए हमारे पास ये पोस्ट है, हिंदी में 47 है, मैथमेटिक्स में 1 है। देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है कि पीजीटी मैथ्स के लिए फीमेल में जो पोस्ट है वो सिर्फ 1 पोस्ट। अब आप सोच लीजिए इस पोस्ट की कितनी बड़ी लड़ाई है इस पोस्ट के लिए। यहाँ पर होम साइंस में दोस्तों हमारे पास 11 पोस्ट है, इकोनॉमिक्स में 28 है, हिस्ट्री में 22 है, और यहाँ पर आपकी इंग्लिश की 28 है, ड्राइंग में 27 है, सिविक्स में 30 है, ज्योग्राफी में 8 है, साइकोलॉजी में 12 है, पेडागोजी में 5 है, सोशियोलॉजी में 11 है, संस्कृत में 34 है, और आपकी बायोलॉजी में 6 है, फिजिक्स में 10 है, केमिस्ट्री में 11 है, फिजिकल में 2 है, म्यूजिक और सिंगिंग में 9 और 12 है। टोटल बनती है दोस्तों हमारी 314 पोस्ट यहाँ पर फीमेल्स के लिए। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा एज लिमिट के बारे में, पे स्केल और कुछ क्वालिफिकेशन के बारे में। दोस्तों एज लिमिट जो है वो 21 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष तक की एज लिमिट है दोस्तों। यहाँ पे इन्होंने लिख नहीं रखा, लेकिन यहाँ पे 21 वर्ष से लेकर के 60 वर्षों तक की यहाँ पर एज लिमिट है। मतलब एज लिमिट आप देख रहे हैं दोस्तों कि कितने एक्सपीरियंस लोगों के साथ आपका कंपटीशन होने वाला है। जो युवा है उनका जो कंपटीशन होगा बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस लोगों के साथ हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब है कंपटीशन बहुत ही अच्छे स्तर पे होगा यहाँ पर आपका। दोस्तों जो फी पे स्केल जो आपको सैलरी मिलेगी यहाँ पर, सैलरी जो है वो दोस्तों टीजीटी में जो आपको है वो 44,900 से लेकर के 1,42,400 तक की जो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग ये पोस्ट ये जो है, और ग्रेड पे 4600 में आपकी एंट्री होगी दोस्तों टीजीटी लेवल के लिए। वही बात करें पीईटी में, तो आपकी जो सैलरी होगी वो होगी 47,600 से लेकर के 1,51,100 रुपए। तो ये जो पे ग्रेड है ये 8वां पे ग्रेड है, और इसमें जो आपकी जो पे ग्रेड उसको बोलेंगे 4800 पे ग्रेड में आप एंट्री करते हैं दोस्तों। तो सैलरी देख रहे हैं आप, बहुत अच्छी सैलरीज हैं और बहुत ही अच्छी रेपुटेड जॉब्स होती हैं। इस वजह से इसमें जो है वैकेंसीज बढ़िया था मैटर करती हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में दोस्तों बात करें तो पीजीटी के लिए आपको मैं बात कर रहा हूँ, टीजीटी के लिए यहाँ पर दोस्तों देन यू नीड टू हैव ग्रेजुएट डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट, और आपका बीएड होना चाहिए दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक चीज आपको नोट करनी चाहिए कि जो टीजीटी है दोस्तों उसके लिए बीएड आपका क्या है दोस्तों, मैंडेटरी है, मतलब अनिवार्य है, आपके पास बीएड होना चाहिए। वहीं बात करें दोस्तों पीजीटी के लिए, तो पीजीटी में बीएड दोस्तों मैंडेटरी नहीं है। तो जो भी दोस्त हमारे कंफ्यूज थे इस बात को लेकर बीएड होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो दोस्तों अगर आप टीजीटी के लिए भर रहे हैं तो बीएड अनिवार्य है, अगर आप पीजीटी के लिए भर रहे हैं तो बीएड की अनिवार्यता नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर दोस्तों एक चीज आती है जिसको बोलते हैं वेटेज, और वेटेज दिया जाएगा बीएड वालों को, ऐसा फॉर्म में लिख रखा है, एडवर्टाइजमेंट में आप पढ़ सकते हैं इस फॉर्म को। और दोस्तों बात करें एप्लीकेशन फी के बारे में, तो एप्लीकेशन फी जो है दोस्तों जनरल के लिए 700 रुपए है, और 50 रुपए मतलब 750 रुपए टोटल आपको पे करना पड़ेगा दोस्तों। और ईडब्ल्यूएस के लिए 450 रुपए है यहाँ पर फीस। ठीक है, तो और टीजीटी के लिए मैं दोस्तों, और पीजीटी के लिए 650 रुपए है। ठीक है, 750 रुपए ओबीसी की फीस है, कोई परिवर्तन नहीं, ओबीसी और इनकी फीस सेम है हमारे यहाँ। एसटी जो और एसटी है इनकी फीस में दोस्तों बहुत बड़ा परिवर्तन है, 450 और 250 रुपए फीस है। और बाकी जो है दोस्तों इनके फाइट इंडिपेंडेंट जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके लिए अलग फीस है, एक्स सर्विसमैन के लिए अलग फीस है, और फीमेल और पीडब्ल्यूडी मतलब फिजिकली जो वो होते हैं दिव्यांग जन जो होते हैं उनके लिए अलग अलग फीस है। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि एज पर बेसिक कैटेगरी, तो दोस्तों यहाँ पर आपकी जो कैटेगरी होगी, मान लीजिए आप जैसे मान लीजिए एक्स सर्विसमैन है, तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको फीस वहां पर भरनी होगी। जैसे आप फॉर्म भरेंगे तो आपको फीस की जानकारी वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर यहाँ पर आपको डाउट हो रहा हो कि सर हमारी फीस कितनी होगी, तो प्लीज कमेंट करिए। और दोस्तों एक और चीज प्लीज लाइक और शेयर भी कर दो अपने उन दोस्तों से जिन्होंने अभी तक भी फॉर्म नहीं भर रखा है, क्योंकि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये शायद मैं बोलूंगा कि ये आने वाले 1-2 साल ना मिले, तो आप इस फॉर्म को जरूर भर दीजिए। मैं चाहूंगा आप इसे शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों से, और प्लीज कमेंट जरूर करें अपने लिए, ताकि मैं आपको जो भी डाउट है मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर सकूं। दोस्तों बहुत कुछ है पीईटी में जो मैं आपके लिए लाऊंगा यहाँ पर।
इससे आगे बढ़ता हूँ और मैं बताता हूँ कि फी कैसे पे करेंगे। दोस्तों जब आप फॉर्म भर लेंगे, अपनी फोटो लगा लेंगे, तो उसके बाद फॉर्म भरें। यहाँ पे दोस्तों मैं एक चीज और ऐड कर देता हूँ, मैं फोटो और साइन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। दोस्तों देखिए, फोटो और साइन के लिए आपको क्या है कि 200 DPI होना चाहिए, 200 डॉट्स पर इंचेज आपकी फोटो होनी चाहिए, साइन होना चाहिए। और जो फोटो है वो दोस्तों हमारी 3.5 इंटू 4.5, और ये जो साइन है वो आपकी 1.5 इंटू 3.5 के रेशियो में होना चाहिए, ठीक है। और आपको 200 DPI में यहाँ पर रखना है इन सभी चीजों को। आप इनको एड करके अपने पास रख लीजिए ताकि फॉर्म भरने में आपको आसानी हो। फी पे करने के बाद हो सकता है कि आपको जो 2 दिन ले सकता है आपकी फी वहां पर शो होने के लिए, तो 2 दिन का वेट आपको करना पड़ेगा। इस वजह से मैं कह रहा हूँ थोड़ा जल्दी भरिए, हो सकता है डिले आगे जो है डेट और बढ़े आगे, लेकिन फिलहाल मैं यही कहूंगा कि आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दें। साइट्स चल नहीं रही है तो साइट्स में 2 लॉगिन आपको मैं दे दूंगा, 2 लिंक यहाँ पर बनाई गई है दोस्तों। मैं आपको ये भी बता दूं कि 2 लिंक है दोस्तों, लिंक 1 और लिंक 2। मैं कहूंगा आप लिंक 2 से जरूर फॉर्म भरें। लिंक 2 से फॉर्म भरने में दोस्तों आपको आसानी होगी, जल्दी आपका फॉर्म भर जाएगा। तो ये कुछ डिटेल थी जो आपके मतलब आपको समझ में आनी चाहिए। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ कि दोस्तों यहाँ पर आप कैसे इस फॉर्म को किस मोड से आप फॉर्म की फी भरेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे बहुत सारे मोड्स अवेलेबल हैं। अब जिस मोड से मैं प्रेफरेंस देता हूँ वो मैं UPI का यूज करता हूँ दोस्तों। UPI में क्या होता है, मुझे ईजी लगता है। बाकी नेट बैंकिंग भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप फी को पे कर सकते हैं। फी दोस्तों अगर आप जनरल है तो 750 रुपए है, और अगर आप मतलब अनरिजर्व कैटेगरी में बोलो इसको, EWS वगैरह की फीस जो है वो 100 रुपए कम है यहाँ पर। दोस्तों आगे बढ़ूँ तो हाउ टू अप्लाई के लिए मैं आपको बता दूं कैसे अप्लाई करना है दोस्तों। तो आपको जाना है साइट पे। साइट पे जाने के बाद आपको एक ग्रीन कलर का ऐसे कॉलम खोल रहा है, उस कॉलम में अप्लाई हियर जाएंगे। वहां पर सबसे पहले आपको दोस्तों रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन बहुत प्रॉपर तरीके से अच्छे से करना है। उसके बाद फिर दोस्तों आप सेकंड स्टेप में जाएंगे, जिसमें आपको फी भरनी होगी। फी भरने के बाद दोस्तों थर्ड स्टेप जो है हमारा, उसमें आपको अपना फोटो और प्लस सिग्नेचर आपको अपने देनी होगी दोस्तों। यही 3 स्टेप के बाद आपका फॉर्म पूरा हो जाता है। उसके बाद आपका फॉर्म प्रिंट के लिए निकल आएगा। इसके बाद दोस्तों क्या होगा, मैं एक चीज और बता दूं, ये फॉर्म भरने के बाद आप एक बार और देख लीजिएगा साइट को खोल के कि एक ऑब्जेक्ट आएगी आपकी ऑब्जेक्ट लिस्ट। ऑब्जेक्ट लिस्ट में कहीं आपका नाम तो नहीं है, क्योंकि जिन फॉर्म में कोई गड़बड़ होगी उनकी ऑब्जेक्ट लिस्ट में उसका नाम होगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ और आपको वो बताता हूँ कि कैसे स्टेप्स किस तरह से अप्लाई करें दोस्तों। तो पहले आप कहाँ जाएंगे, ये देखिए लॉगिन है http://pariksha.up.nic.in, ये आपकी साइट है। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर नोटिफिकेशन और एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों ये लाइन लिखी होगी, क्लिक टू अप्लाई फॉर TGT एंड PGT एग्जामिनेशन। दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपका कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म खुल के आ जाएगा। इसमें क्लिक करेंगे दोस्तों, उसका डिटेल भर देंगे, फिर फी भरेंगे, फिर इमेज और रिकॉर्ड अमाउंट भर देंगे, फिर सबमिट और प्रिंट आउट निकालेंगे। दोस्तों ये एक सिंपल तरीका है जिससे आप अपना फॉर्म भर देंगे। तो पहले नंबर 1 पे दोस्तों क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। नंबर 2 पे आपको अपना फी भरनी है, और नंबर 3 पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों बताते हैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पर जो लोग TGT के लिए जा रहे हैं वहां पर आपको एक एग्जाम होगा रिटन, उसके बाद आपका वेटेज होगा। कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं दोस्तों। TGT के लिए आप देख रहे हैं कि कुछ नहीं, सीधा आपको फॉर्म भरना है, मतलब सीधा आपको पेपर देना, उसके बाद वेटेज वगैरह वही डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना। लेकिन जो लोग हमारे PGT के लिए जा रहे हैं, जिन्होंने मास्टर्स कर रखी है, MSc MA ये सब डिग्री कर रखी है, उनके लिए मैं बता दूं यहाँ पर वेटेज के साथ साथ आपका इंटरव्यू होगा दोस्तों। तो इंटरव्यू को भी यहाँ पर खास महत्व दिया गया है। आगे बढ़ता हूं दोस्तों, एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेता हूं। तो एग्जाम पैटर्न में दोस्तों हमारे पास जो TGT में उसमें 125 क्वेश्चन आएंगे, और PET में भी 125 क्वेश्चन आएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम है, दोनों में 2-2 घंटे का पेपर होगा दोस्तों। यहाँ पर 500 मार्क्स का है, यहाँ पे 425 मार्क्स का है दोस्तों। अब सोचेंगे सर यहाँ पे 425 क्यों दोस्तों, यहाँ पर 50 नंबर का आगे इंटरव्यू हो जाएगा, और वो बन जाएगा यहाँ पे जाके 475 नंबर का, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आगे 25 का वेटेज होगा दोस्तों। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दोनों में देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन भी पता चल गया दोस्तों। आगे बढ़ता हूँ, आगे दोस्तों मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख रखा है इन्होंने 125, तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। 4 मार्क्स और जो मिलेंगे आपको क्रेडिट के लिए मिलेंगे, और निगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे बड़ी चीज जो है वो आपको यहाँ पर ध्यान देनी चाहिए दोस्तों, यहाँ पर कि निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं दे रखी है। लेकिन अभी जो नई जो डिटेल्स आई है शायद उसके अकॉर्डिंग मैं कहूँगा आप एक बार चेक कर लीजिए फिर से कि निगेटिव मार्किंग मेरे हिसाब से TGT के लिए दे रखी है यहाँ पर। तो मैं इसको थोड़ा सा स्लैश करता हूँ, एक बार PGT एग्जाम्स में आप चेक कर लीजिएगा दोस्तों, या मैं खुद बता दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिए, जो लोग कमेंट करेंगे मैं उनको बताऊंगा कि कहाँ पे ये आपको मिल जाएगा। मैं एक बार और फिर कंफर्म कर लूंगा, ठीक है। उसका दोस्तों बात करें कि रिटन एग्जाम्स के लिए यहाँ पर तो जनरल एबिलिटी दोनों में आपको दे रखा है दोस्तों। तो निगेटिव मार्किंग वाला यहाँ पर मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कॉलम, ठीक है। बाकी मैं आपसे क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों कि ये सब डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज तक किसी ने आपको ये सब चीज नहीं बताई होगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कॉन्टेक्ट इन्फो भी मैं दे रहा हूँ कि कहाँ पर ये आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर अपना पत्र भेज सकते हैं दोस्तों। आपको नंबर मैं दे रहा हूँ 0532, ये नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए। ये यहाँ पर डैश है एक बीच में, ठीक है।
और ये नंबर है 2466-851। और ये मोबाइल नंबर यहाँ पर दे रखा है 8299-3257-75, 8299-3257-75। इनसे आप बात कर सकते हैं सुबह 10 से 5 बजे के बीच में, मंडे से सैटरडे के बीच में, और इनसे अपनी क्वेरीज जो है वो जान सकते हैं दोस्तों। उसके अलावा ईमेल का भी ऑप्शन दे रखा है, लेकिन मैं तो ईमेल से तो रिप्लाई मुझे नहीं मिला अभी तक, लेकिन मैं कहूँगा आप यहाँ पे ईमेल भी कर सकते हैं, upmsscball@gmail.com, यहाँ पे ये ईमेल आईडी है, यहाँ पर दोस्तों आपकी कॉन्टेक्ट इन्फो है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लेंथ बहुत कम करने के लिए बहुत जल्दी बोला है मैंने, ताकि आपको कम समय में बहुत ही बल्क ऑफ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। दोस्तों आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप एग्जाम की तैयारी करें, इसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेष हैं आपको। और आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।